हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हुए अब हम हमारी पढ़ाई पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने 11 इलस्ट्रेशन करवाए थे, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 11 करवाया था। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। जनरली ये इलस्ट्रेशन एग्ज़ाम में नहीं आता है, ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सब मैं करवा रहा हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें दो ही अकाउंट्स बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है। एडजस्टमेंट की जगह क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट की इफेक्ट हमको बैलेंस शीट में देनी है। तो वो कैसे करना है देखते हैं इस सब में। सबसे पहले देखते हैं पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1, यानी कि दिस इज अ ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑन 31st March 2017 इज एज गिवन ऑन पेज नंबर 134। सो ये रही बैलेंस शीट। उसमें कैपिटल पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना, जनरल रिजर्व दिया है, वर्कर एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में 12% बैंक लोन दिया है, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, नॉन करंट एसेट्स दिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में डेटर्स, उसमें से बैड डेट रिजर्व माइनस किया है, बिल्स रिसीवेबल 7,000, स्टॉक, कैश बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये था बैलेंस शीट। उसके नीचे कुछ बोला है वो देखते हैं। As on above balance sheet date, partnership have decided to change their P&L sharing ratio is 1:1:1 and have decided to revaluation the assets and liabilities of the business। यानी कि यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है 1:1:1 एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करता है। Following revaluation account is prepared for the revaluation of the business assets and liabilities। यहाँ पे revaluation account बना के दिया है और नीचे कुछ ऐसा बोला है कि जनरल एंट्री लिखनी है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब तक तो हमको एडजस्टमेंट देते थे, उसको टिक मार्क करते थे। तो यहाँ पे हमको जो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है इट्स अ वन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, ऐसा सोच के हम उसको टिक मार्क करेंगे। चलिए करते हैं, कैसे करना है देख लेते हैं। मशीनरी, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क करते हैं। बैड डेट रिजर्व, डेटर्स पे टिक मार्क करेंगे। स्टॉक पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो दिया नहीं होगा, उसको वहीं टिक मार्क करते हैं। लैंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, इनकम रिसीवेबल, उसको वही टिक मार्क करते हैं और ये लॉस दिया है। यानी कि जो भी टिक मार्क किया वो एडजस्टमेंट के सारे टिक मार्क्स हमने कर दिए हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस शीट लिखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको देखो, आप लोग देख सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के दिया है। यहाँ पे कुछ लिखना रह गया है, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल दिए, वो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस या फिर बैलेंस 2,64,000, 1,20,000 एंड 80,000। फिर जनरल रिजर्व, आपको इसके पहले भी बोला था कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे अमाउंट है 18,000 को हम पार्टनर्स के बीच में हम शेयर करेंगे 3:2:1 में, तो आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। फिर वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड, वो भी पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। 6,000 को हम शेयर करेंगे, 3,000, 2,000 एंड 1,000। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं होती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें है 12% बैंक लोन, उसको वैसे ही लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्रेडिटर्स 56,000 इनर में लिखेंगे। बिल पेएबल
6,000 एंड BOD 15,000। सो ये हमने लाइबिलिटी साइड क्लियर किया। अब देखते हैं एसेट साइड्स। उसमें दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, मशीनरी 1,60,000, फर्नीचर 40,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, डेप्टर्स 1,60,000। और देखो यहाँ पे बैड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट था, वो हमने टिक मार्क नहीं किया है, सॉरी। बट बैड डेट्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो वो हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे, माइनस बैड डेट्स, यानी कि वो माइनस करना था। फिर बिल्स रिसीवेबल अमाउंट है 7,000, स्टॉक 30,500, कैश बैलेंस 63,000 एंड यहाँ पे P&L अकाउंट्स दिया है, डेबिट साइड है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड लिखेंगे P&L अकाउंट्स 12,000 को 3:2:1 में कन्वर्ट करेंगे, 6,000, 4,000 एंड 2,000। सो यहाँ पे हमने ओनली बैलेंस शीट कंप्लीट की। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात हम करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यही इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि अब तक हम एडजस्टमेंट के हिसाब से करते थे, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है। चलिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो डेबिट साइड मशीनरी दी है 60,000। मशीनरी एक्चुअली होती है बैलेंस शीट में यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम प्लस करते हैं तो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, और मशीनरी में कुछ भी माइनस करते हैं तो डेबिट साइड, यानी कि ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड है तो माइनस करते हैं हम। सो डिक्रीज कितना रुपीज है 60, तो 60 माइनस किया 1 लाख। इसकी सिंगल एंट्री ही आएगी क्योंकि दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन में दे दी है। वैसे दिया है फर्नीचर, यहाँ पे जो भी दिया है वो एसेट साइड होगा तो माइनस करेंगे। फर्नीचर 5,000 तो माइनस डिक्रीज 5,000, 35,000। इन्वेस्टमेंट 3,000 है तो इन्वेस्टमेंट में से भी डिक्रीज 3,000, 27,000। बैड डेट रिजर्व 7,500, ऑलरेडी यहाँ पे 7,500 दिया था और एक्स्ट्रा 7,500 माइनस किया है। अब देखो पूरा बैड डेटर समझ लेते हैं। 1,60,000 दिया था, पहले बैड डेट माइनस किया था 10,000, वो हमने कर दिया। अब बैड डेट रिजर्व 7,500 ऑलरेडी माइनस किया था और एक्स्ट्रा 7,500 माइनस किया। हमको ये दोनों माइनस करने का बाकी, यानी कि दोनों को प्लस करो, 7,500 प्लस 7,500, यानी कि टोटल माइनस करना है 15,000। तो हम इसमें माइनस करेंगे BDR 15,000, तो आएगा 1,35,000। उसके बाद स्टॉक लिखा है तो स्टॉक में से माइनस करेंगे डिक्रीज 2,500, तो आएगा 28,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंस 8,000। चलिए अब क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे पहले दिया लैंड बिल्डिंग 40,000, तो लैंड बिल्डिंग ये रहा, वही साइड दिया, यानी कि प्लस करेंगे इंक्रीज 40,000, 180 प्लस 40 यानी कि 2,20,000। क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स ऑपोजिट साइड है, यानी कि माइनस करेंगे डिक्रीज होगा 6,000, यानी कि बचेगा 50,000। इनकम रिसीवेबल तो वो हम यहीं पे लिखेंगे इनकम रिसीवेबल, इसके पहले के सम में आ गया था 4,000। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस दिया है, तो लॉस हम कहाँ पे लिखते हैं कैपिटल में डेबिट साइड। पहले का था 18,000, 12,000 एंड 6,000। सो ये सारी की सारी हमने एंट्री दे दी। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड है और वो चीज़ आपको एसेट साइड दी है तो माइनस करना है, अगर लाइबिलिटी साइड दी है तो प्लस करना है। ये साइड यानी कि क्रेडिट साइड, अगर एसेट्स हैं तो प्लस करो और लाइबिलिटीज है तो माइनस करना है। ये शॉर्ट वे है आपके लिए समझने के लिए। चलिए अब इसका टोटल लगाते हैं। सबसे पहले पुष्पा का टोटल लगाते हैं, इसका टोटल हो रहा है 2,76,000, 2,76,000। उसमें से माइनस करेंगे तो 2,50,000,
2000 लिखेंगे। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल पुष्पा प्रतिभा एंड भावना 2,52,000। 12 + 8 1,28,000। उसमें से 16,000 माइनस करते हैं तो 1,12,000 बचेगा। 1,12,000। 80 + 4 84,000। 84,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 76,000 बचेगा। अब इसका हम टोटल लगाएंगे बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा, वो 6,19,000। 6,19,000। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, कैसे करना है जनरल एंट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जनरल एंट्री सीखेंगे। वो जनरल एंट्री कैसे करते हैं, आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एंट्री में मैं आपको इजी वे बता दूंगा, एकदम शॉर्टकट होगा जिससे आप इजीली लिख सकते हो। ओके, सो फिर से एक बार घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय श्री कृष्णा एंड जय हिंद।